जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 10 देखेंगे। यह जो हम लोग का बुक है गुरु रहमान सर का, जो कि यह किरण पब्लिकेशन का बुक है। तो हम लोग इसी से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। हालांकि हम लोग 9 तक इसका कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। और यदि आपको PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाए, आपको टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। ठीक, ये देखिए हम लोग का मॉडल जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका 10 है। ठीक, चलिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से आपका जो पहला प्रश्न शुरू होता है, यहाँ से हिंदी का है। कह रहा है कि किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक, इसमें आपको 4 दिया गया है ऑप्शन, इसमें से आपको संबंधवाचक सर्वनाम खोजना है। तो इसमें देखिए आपका जो संबंधवाचक सर्वनाम है, कह रहा है कि तेते पाँव पसारिए ज्योति लंबी सौर। यहाँ पर है कि तेते पाँव पसारिए ज्योति लंबी जो सौर है, ये आपको संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक, आप लोग राइट आंसर डी कर लीजिएगा। और अगला दूसरा प्रश्न देखिए कि गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो। यहाँ पर कि गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो में कौन सा कारक है। तो इसमें कारक का प्रयुक्त हुआ है आपको संप्रदान कारक। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिएगा, राइट आंसर। और अगला हम लोग का पॉइंट है कि ग्रीस में कौन सी संधि है। देखिए ग्रीस जो शब्द दिया गया है, इसमें कौन सी संधि है। तो ग्रीस में आपका यहाँ पर दीर्घ संधि है। ठीक, राइट आंसर बी होगा। और तीसरा हम लोग का प्रश्न है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकप्रिय जो है, यहाँ पर लोकोक्ति जो है का सही अर्थ, इससे आपको कहावत है, तो इसका सही अर्थ क्या होता है। तो इसका आपका सही अर्थ होगा मन की पवित्रता ही सबसे बड़ी पवित्रता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग ये जो है, यहाँ पर ABCD नहीं लिखा गया है, यहाँ पर 1 2 3 करके ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न है कि किस क्रमांक का वाक्य शुद्ध है। इस चारों में से कौन सा वाक्य जो शुद्ध है। जैसे कि तुम सीता और मैं खेलेंगे। यहाँ पर सोता होता है, सोता है, सीता नहीं, देख लीजिएगा ये थोड़ा सा ये ऐसे लिखा गया है। ठीक, तुम सोता और मैं खेलेंगे। फिर है कि मैं सोता और तुम खेलेंगे। फिर यहाँ से है कि मैं भी मेरी पुस्तक ले आया हूँ। देखिए, और चौथा है कि वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी। तो इसमें कौन सा वाक्य सही है। हालांकि इसमें सही है कि तुम सोता और मैं खेलेंगे। ऑप्शन जो ए वाला है आपका 1 नंबर में, वो आपका सही है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निरपेक्ष का सही विलोम क्या होता है। निरपेक्ष का सही विलोम आपका होता है सापेक्ष। चलिए अगला प्रश्न है कि किस क्रमांक में सभी जो पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर सभी जो है कि पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन से क्रमांक में। तो हालांकि इसमें ऑप्शन जो आपका महेंद्र है, देवराज है, सुरपति है और भूपति है, ये सभी जो है एक ही शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक, ये सभी जो है देखिए, ये भूपति जो राजा का पर्यायवाची शब्द है, और राजा के जो पर्यायवाची और निरीप, भूप और नरपति यदि इत्यादि होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग दिया गया है। ठीक, और बाकी सब यहाँ पर जो है भूषण, अलंकार भूषण, गहना, ये एक ही शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द है। ठीक, तो इसलिए आपको जो बी है ये आप ऑप्शन 2 वाला ये गलत है, अलग अलग पर्यायवाची दिया गया है। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न 8 नंबर है। प्रश्न कह रहा है कि न व्यंजन का उच्चारण सन क्या होता है जी। न जब आप बोलते हैं तो कौन कौन से जो अपने वाणी को इसमें कौन कौन से जो उच्चारण करते हैं। जैसे कि मूर्धा और नासिक, वर्ष और नासिका, ओठ और नासिका, और फिर कंठ और नासिका। नासिका तो कंपल्सरी सब में है, कौन कौन से। तो इसमें हम लोग का राइट आंसर देख लीजिए कि वर्ष और नासिका से जो हम लोग इसका न का उच्चारण करते हैं। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिए। चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न देखिए, आपको यहाँ से अंग्रेजी के भी प्रश्न, इसमें आपको 6 प्रश्न देखिए, इसमें आपका 6 से 7 प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं अंग्रेजी का भी है, और 8 प्रश्न इस सेट में हिंदी का दिया गया है, 10 प्रश्न इस सेट में आपको मैथ का दिया गया है, और बाकी जो बच्चा है आप जो 16 से लेकर के 90 तक ये आपको GK 16 से 90, हाँ 16 से 90 तक जो है GK GS के प्रश्न है। ठीक, चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं 16 नंबर से। कह रहा है कि फिल इन द गैप विद सुटेबल कंजक्शन। इसमें हम लोग का सही कंजक्शन का यूज करना है। कह रहा है कि ही वर्क्स डॉट ही इज, यहाँ पर सिलेक्टिव
लैम। यहाँ पर हम लोग का देखिए, यहाँ पर इसका राइट आंसर इसमें हम लोग का होगा कि इफ़ का प्रयोग होगा। इसका जो पूरा अर्थ होगा कि वह चलता है और वह थोड़ा लंगड़ा है। ठीक, इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन आप लोग इसमें सी कर लीजिएगा इसका। और अगला 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि फिल इन द गैप यहाँ पर है क्या, यहाँ पर करेक्टली देखिए आपको सही वाक्य में भरना है। इस गैप में, गैप यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होता है, गैप लिख दिया है। तो देखिए इंडिया ऑन वाई एंड डॉट 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 एंड 3 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर 2 ऑप्शन खाली है, क्या क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या होगा कि इनिंग्स और रन्स होगा। क्या होगा, पहला में इनिंग्स होगा, दूसरा में आपको रन्स होगा कि भारत 1 पारी और 3 रन से जीता। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर प्लूरल ऑफ वर्ड एज अ मेमेंटो। देखिए यहाँ पर मेमेंटो का प्लूरल, मेमेंटो मतलब होता है स्मृति चिन्ह। तो इसका प्लूरल शब्द क्या होगा, इसका प्लूरल हो जाएगा बिल्कुल सही। यहाँ से आपका मेमेंटो ES लगा दिया गया है। ठीक, यहाँ पर ES लग जाएगा तो ये आपको प्लूरल हो जाएगा। चलिए अगला 12 नंबर जो प्रश्न है कि फिल इन द गैप विथ करेक्ट टेंस। इसमें आपको सही टेंस का यूज करना है, जैसे कि सी डॉट डॉट यहाँ पर द शॉप टू सी इफ़ नीड मोर साल्ट। देखिए यहाँ से हम लोग का ऑप्शन यहाँ पर देखिए होगा सी के बाद यहाँ पर हम लोग का टेस्टेस का जो है प्रयोग किया जाएगा। इसका देखिए इसका मतलब हुआ कि वह सूप का परीक्षण करती है। ठीक, वह सूप का परीक्षण करती है यह देखने के, इफ़ इट नीड मोर साल्ट, यह देखने के लिए कि उसे अधिक नमक की आवश्यकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 13 नंबर प्रश्न है कि आई पोसेस अ न्यू रेड बाईसाइकिल। देखिए इसमें आपको ये जो बोल्ड किया गया, हाईलाइट किया गया जो शब्द है, इसी का आपको यहाँ पर सेम मीनिंग खोजना है। क्या होगा, पोसेस। देखिए यहाँ पर इसका पूरा यहाँ ये वाला जो होता है कि आई पोसेस अ न्यू रेड बाईसाइकिल, तो मेरे पास एक नई साइकिल है। और इसमें यहाँ पर पोसेस मतलब पास का मीनिंग है, तो पास का या फिर मालिक, इसका मतलब पास का। यहाँ पर देखिए पोसेस का मतलब आपको काबू करना होता है, पास होता है। ठीक, तो इसका हम लोग का सेम मीनिंग कर सकते हैं ऑन। ऑन मतलब क्या होता है, मालिक होता है, मालिक है। तो ये न्यू साइकिल का मालिक है। ऑप्शन आप लोग का बी इसमें राइट आंसर कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग का 14 नंबर प्रश्न है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द वर्ड विच इज द, यहाँ पर एग्जैक्ट ऑपोजिट फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए जो नीचे दिए गए शब्द है, जैसे कि ये एम्बिगुअस है, तो इसका आपको ऑपोजिट मीनिंग खोजना है। एम्बिगुअस मतलब होता है आपका अस्पष्ट। तो चलिए अस्पष्ट का हम लोग यहाँ से ऑप्शन में आप लोग खोजते हैं कि कौन सा मीनिंग सही होगा। तो देखिए यहाँ से आपका जो अस्पष्ट का मीनिंग होगा यहाँ पर क्लियरली होगा, क्लियर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन ए जो है आपका सही है, अस्पष्ट है और यहाँ पर क्लियर हो गया। तो ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का 15 नंबर प्रश्न है कि फिल इन द गैप विद, यहाँ पर है प्रॉपर प्रोपोजिशन। यहाँ पर आपको सही प्रोपोजिशन का यूज करना है कि वी स्टार्ट डॉट डॉट मुंबई डॉट डॉट 5 डेज। यहाँ पर हम लोग का होगा कि वी स्टार्ट इन मुंबई और फॉर 5 डेज। यहाँ पर हम लोग का इसका अर्थ होगा कि वह 5 दिन मुंबई में रहे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ से हम लोग का सामाजिक अध्ययन का जो प्रश्न शुरू होता है 16 नंबर से प्रश्न से। और यदि आपको जिस भी प्रश्न का आंसर याद हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, और अपना जो है इसमें देखिएगा कि इसमें कितना आप लोग स्कोर कर पा रहे हैं। बहुत से बच्चे जो है कमेंट कर रहे हैं कि 70, 80, 85 तक कमेंट कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए इसमें आप लोग कितना सही कर पाते हैं। ठीक, पहला 16 नंबर प्रश्न है कि हिम नद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समस्या घटना है। हिम नद अधिकतर पाए जाते हैं। ये हिम नद अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, तो यह आपको उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। ऑप्शन आप लोग यहाँ से 4 यानी कि डी जो है हम बोल रहे हैं 4, तो आप समझ जाइए कि आप डी सर डी बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है। आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात है बाबा आमटे। अगला प्रश्न हम लोग का है कि अधिकतम ऊंचाई वाले असैनिक विमान पतन है। अधिकतम ऊंचाई विमान वाले असैनिक पतन कौन है, यहाँ से आपका चीन में। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है, तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक होता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन जो आपका बी है यानी कि 2 है वो करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है जी। ग्रीन पार्क स्टेडियम है आपका कानपुर में। ऑप्शन आप लोग यहाँ से 4 जो है सही कर लीजिए।
अगला प्रश्न हम लोग का है कि रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में यहाँ पर लागू किया गया था। ये जो देखिए रॉलेट एक्ट है तो ये किसके यहाँ पर शासनकाल में लागू किया गया था। यह लागू किया गया था यहाँ पर बिल्कुल सही, यहाँ पर लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। और जो भारत का वायसराय रहा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये 1916 से लेकर 1921 तक था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न है कि पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी। पहले किन दो राज्यों में लागू की गई, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। कहाँ पर हुआ था जी 1972 में, तो यह स्कॉटहोम में हुआ था। ठीक, आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिएगा, यह सम्मेलन स्कॉटहोम में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होते हैं। ये स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होते हैं, यहाँ पर कैसे संबंधित होते हैं जी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ये संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डॉट का यहाँ पर पुनरुत्थान किया था। यहाँ पर कहाँ पर, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कौन से, तो यहाँ से हम लोग का थल सेना का जो पुनरुत्थान है ये आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखा जाए हम लोग का कि कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है, और यह किस जो है यहाँ पर यह जो है किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अनिर्मित नियामक प्रणाली होती है। यह कौन सा अर्थशास्त्री का मानना है, तो यह आपको JB से का मानना है। ठीक, आपको याद रखना है, यह JB से का मानना है कि जो यहाँ से जो बेरोजगारी असंभव है और यह जो है किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र का, आपको याद रखना है कि बाजार तंत्र का एक अनिर्मित नियामक प्रणाली है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी, जो भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, तो ये देखिए तमिल जो है ये भारत की सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है। अगला प्रश्न हम लोग का 28 नंबर है कि राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन है, तो अनिवार्य तत्व इसमें से आपका प्रभुसत्ता, शासन, यहाँ पर राज्य, क्षेत्र, ये सभी जो है अनिवार्य तत्व है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा जो है विधिक अधिकार बना। 44वें जो संशोधन में कौन सा विधिक अधिकार बना, तो इसमें आपको जो है संपत्ति का जो अधिकार था यह विधिक अधिकार बना। और ये 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था, ये 1978 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का प्रश्न 31 नंबर जो कह रहा है कि किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है। यहाँ पर किसने कहा था कि सत्य जो है ये परम तत्व है और वह ईश्वर है, तो यह कथन आपका MK गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्न में कौन सी जनजाति तन्ना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है, तो तन्ना भगत आंदोलन के साथ जो जुड़ी हुई है वह आपका उरावन जनजाति जुड़ा हुआ है। अगला हम लोग का 33 नंबर प्रश्न देख लीजिए कि यहाँ पर नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी, तो ये नौजवान जो सभा है स्थापित किया गया था सरदार भगत सिंह के द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 34 नंबर है कि 1921 में नरेंद्र मंडल या यहाँ पर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया है, तो यह आरंभ किया गया था आपका यहाँ पर ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। ठीक, आप लोग ऑप्शन जो C है यानी कि 3 है वो आप लोग सही कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि बुद्ध, धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। देखिए जो बुद्ध, धम्म और संघ ये तीन मिलकर क्या कहलाते हैं, तो ये तीन मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि लिच्छवी दविक किसे कहते हैं, तो यह कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन आप लोग 4 जो है राइट कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, तो सतपुड़ा की रानी आपको यहाँ पर पंचमढ़ी को कहते हैं।
अगला है कि भज गोविंदम की रचना किसने की। भंज गोविंदम की जो रचना है ये किसके द्वारा किया गया, तो यह आपको आदि शंकराचार्य के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न हम लोग का है कि वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है। यहाँ पर ड्रिप तंत्र का जो सिंचाई है ये अधिक कुशलता से किस देश में किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा इजराइल में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सी एक जो है यहाँ पर संकटापन जाति है। यहाँ पर संकटापन मतलब है कि यहाँ से विलुप्त के कगार पर है। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा यह जो बहराल जनजाति है ये आपको विलुप्त के कगार पर है। ठीक, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से 41 नंबर है कि निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है। तो विपदाओं में जो है सामाजिक रूप से जो प्रेरित है वह है आपका गृहदाह है। ठीक, ऑप्शन आप लोग सी कर लीजिए। 42 नंबर प्रश्न देखिए कि रेडियो संचार में जो प्रेषण यहाँ पर एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। देखिए यहाँ पर एंटीना द्वारा जो उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे यहाँ पर वो कहाँ पर होते हैं। ठीक, तो यह है आपका जो ये सभी आयन मंडल में होते हैं। जितने भी आपको रेडियो संचार संबंधी आपको उपग्रह जैसे होते हैं तो ये आयन मंडल में होते हैं। अगला है कि औरंगजेब डॉट का पुत्र था। ये किसका पुत्र था जी, तो यह शाहजहां का पुत्र औरंगजेब था। अगला प्रश्न हम लोग का है कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे। तो फर्स्ट स्पीकर की हम लोग बात करें तो वह जीबी मालवंकर थे। ठीक, आप लोग राइट आंसर ए कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है। तो वंदे जो मातरम है ये आनंद मठ में शामिल है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि वॉकिंग विद लायंस पुस्तक को किसने लिखा था। तो इस पुस्तक को के नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया था कि वॉकिंग विद लायंस। अगला है कि सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है, कहाँ पर स्थित है सलीम चिश्ती का दरगाह। तो देखिए जो फतेहपुर सीकरी है यहीं पर सलीम चिश्ती का दरगाह स्थित है। अगला प्रश्न हम लोग का 48 नंबर है कि सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है। एक सदाकत आश्रम है तो यह पूछा गया कि कहाँ स्थित है, तो आपका राइट आंसर होगा यह पटना में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 49 नंबर देख लिया जाए कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो याद होगा आपको ये दुधवा है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न देख लीजिए 50 नंबर हम लोग का है कि इस भारत की सांसद में होते हैं। देखिए भारत की सांसद में होते हैं, क्या होते हैं, तो भारत की सांसद में लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति ये तीनों होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि यूरेनस सूर्य से डॉट ग्रह है। तो यूरेनस जो है सूर्य से आपका ये 7वां ग्रह है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद आर्टिकल जो 14 है यह संबंधित आपको कानून के समक्ष समानता से। ठीक, कानून के समक्ष समानता से जो आर्टिकल आपका 14 है वो संबंध रखता है। और अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्न में कौन सी एक याचिका नहीं है, यानी कि कौन सा इसमें से एक रिट नहीं है। तो आपका इसमें देख लीजिए जो फटकार ये कोई रिट नहीं है। बाकी जो बंदी प्रत्यक्षीकरण और यहाँ पर निषेधाज्ञा और जो क्विंटो वारंटो है ये सभी रिट है, लेकिन ये फटकार ये कोई रिट नहीं है। ठीक, चलिए अगला हम लोग का 54 नंबर जो प्रश्न है कि किसने हर्षवर्धन को पराजित किया। हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था, तो आपका राइट आंसर होगा देखिए पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा चालुक्य वंश को जो है पराजित किया गया था। यह कब किया गया था, तो 638 ईस्वी में। आपको याद रखना है 638 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग का 55 नंबर है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। चलिए अगला हम लोग का यहाँ से प्रश्न वहीं पर था। 56 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यही है
कह रहा है कि बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कहाँ हुई थी। देखिए बिहार में भी हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना हुआ था, और यह देख लीजिए कहाँ में, गया में, भागलपुर में, छपरा में या फिर पटना में। तो आपका राइट आंसर होगा यह हुआ था, बिल्कुल यह आपको पटना में हुआ था। ठीक, ऑप्शन आप लोग डी कर लीजिएगा। ठीक, और यह कब हुआ था, तो यह 1919 में ही हुआ था। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार की कौन सी भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो बिहार की वह भाषा है आपका मैथिली, जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि बिहार में किस क्षेत्र में जो है संथाल जनजाति पाई जाती है। बिहार में पूछा गया है। तो ये संथाल जाति जो निवास करते हैं बिहार में, आपको भागलपुर और मुंगेर इन दोनों में जो है निवास करती है। ठीक, चलिए यहाँ से 59 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि बिहार आने वाले विदेशी यात्रियों का आपको सही क्रम बताना है। ठीक, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा आया था और सबसे अंत में कौन सा आया हुआ था। तो हालांकि इसमें आपका जो ऑप्शन सी है, देखिए है कि अब्दुल लतीफ़ और मोहम्मद सादिक और मुल्ला जो है बहवाहानी जो है ये आपको आए थे। जैसे कि ये जो अब्दुल लतीफ़ थे ये 1600 में आए थे, और यहाँ से मोहम्मद जो सादिक है ये आपको 1619-20 के करीब में आए हुए थे, और ये आपको 1625-30 में आपको आए हुए थे शायद। ये और कंफर्म ये मालूम नहीं है, लेकिन ये वाला ये आपका जो है 2 आंकड़ा सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि बाजीराव प्रथम जो थे ये 1720 से 1740 ईस्वी किस वंश के शासक थे। तो बाजीराव आपको पता होगा ये किस वंश के शासक थे, यह थे आपको पेशवाओं के शासक थे। ठीक, चलिए यहाँ से आपका सामान्य विज्ञान से प्रश्न स्टार्ट होता है, जो कि 30 प्रश्न है यहाँ से सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो हीरा किस तत्व का एक अपरूप है। तो हीरा जो होता है यह अपरूप आपका कार्बन का है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो KClO3 होता है। क्या होता है, KClO3। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से कि पोटेशियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। ठीक, पोटेशियम का आपको सबसे पहले देखना है कि इसका परमाणु संख्या कितना होता है। तो इसका परमाणु संख्या 19 होता है। ठीक, अब चलिए इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 8 और 1, सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 18, 1, 19 हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी जो है वो करेक्ट है। ठीक, देखिए यहाँ से 64 नंबर जो प्रश्न है कि एक घोल जो है जिसका मान pH जो है 4 है और दूसरे का 10 है को आपस में मिलाते हैं तो इसका परिमाणिक घोल क्या होगा। तो इसका जो जब दोनों को मिलाएंगे तो इसका परिमाणिक घोल एक अम्लीय है एक क्षारीय है। दोनों को मिलाएंगे तो इसका परिमाणिक घोल 14 नहीं, यहाँ से आपका 7 हो जाएगा। और यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए ये आपका कितना होगा, यह इसका 7 हो जाएगा, 7 जो कि आपका ये उदासीन है। ठीक, चलिए अगला यहाँ से हम लोग का प्रश्न जो है आपका 65 नंबर है कि किसी वस्तु की जिसकी मात्रा 20 किलोग्राम है और 100 न्यूटन का बल कितने समय तक जो है आरोपित हो ताकि उसे 100 मीटर प्रति सेकंड की गति मिले। तो यह जो आपका 20 सेकंड तक इसको आपको जो है आरोपित करेंगे तो आपको जो है गति मिलेगा। ठीक, ऑप्शन आप लोग बी कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है कि घनत्व का एसआई, यहाँ इस पर घनत्व का एसआई का क्या होता है। तो एसआई का होता है आपको किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ऑप्शन जो आप लोग बी है वो करेक्ट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी आपतित किरण के लिए किसी समतल दर्पण को 15 डिग्री से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण किस कोण में, यहाँ पर परावर्तित जो किरण है वो किस कोण से मुड़ेगी। तो यह जो है आपका 30 डिग्री के कोण से मुड़ेगी। ऑप्शन आपका बी जो है सही है। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर आपका 68 नंबर प्रश्न ये मैथ का। ठीक, तो मैथ आप लोग सॉल्व करिए और इसका राइट आंसर क्या होगा, b² - 2ac बटे में a²। ठीक, ऑप्शन आपका बी जो सही है। और अगला प्रश्न हम लोग का 69 नंबर जो है कह रहे कि किसी पेड़ की शाखा जो जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती है, इस घटना की व्याख्या होती है गति के कौन से नियम में। तो यह देखिए जो किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाते हैं तो पत्तियां गिरती है, यह जो घटना होता है आपको न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार होता है। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक, एनीमोमीटर वायु का वेग से, एमीटर जो विद्युत धारा से, टेकोमीटर दाब से और पायरोमीटर जो है ऊंचे तापक्रम से, इस चारों में से कौन सा जो है गलत है। तो देखिए इसमें आपका टेकोमीटर जो है दाब अंतर से, ये आपका बिल्कुल गलत है। ठीक, टेकोमीटर यहाँ पर जो वेग मापी कहते हैं और यह जो है मोटर या अन्य मशीनों के रूप में जो डिस्क शॉट के घूर्णन मापता है। क्या रहता है, ये घूर्णन की गति मापता है टेकोमीटर। अगला प्रश्न हम लोग का है कि कृत्रिम वर्षा के लिए मैग्विजन के लिए प्रयुक्त यहाँ पर रसायन, यहाँ पर प्रयोग करने वाला रसायन कौन सा है। तो देखिए जो सिल्वर आयोडाइड होता है यह कृत्रिम वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न हम लोग का 72 नंबर देख लीजिए। यहाँ से आपका कुछ कूट भाषा में देना है, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि जैव मंडल पृथ्वी का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीवन पाया जाता है। इसमें किस में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ से हम लोग का ये कह रहा है जैव मंडल जो है पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र है जहाँ जीवन पाया जाता है। इसमें जल मंडल, स्थल मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और यहाँ से हम लोग का इसमें शामिल है और निम्नलिखित में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो कौन कौन से में आपको जीवन पाया जाता है वही आपको देखना है। तो हालांकि इसमें आपका राइट आंसर होगा, देखिए जय मंडल, स्थल मंडल और क्षोभ मंडल। यहाँ से ऑप्शन जो आपका 3 है, यहाँ से ऑप्शन जो बी है आपका करेक्ट हो रहा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 73 नंबर जो है कि औद्योगिक क्षेत्र में लेड के लिए जो है परिवेशी वायु जो है गुणवत्ता मानक का 24 घंटे का जो औसत क्या होता है। तो 24 घंटे का जो औसत होता है यह आपका 1.5 यूजी प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक, ऑप्शन आप लोग यहाँ से 4 जो है करेक्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि यदि मल जल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का जो है स्वरूप क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि मल जल को पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या होगा, यहाँ से नाइट्रेट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि वायु प्रदूषण विभव वायु संचार गुणांक कितना होने पर बढ़ सकता है। तो ये आपको कितना होने से पूछा गया कि बढ़ सकता है, तो ये आपको 6000 मीटर स्क्वायर के ऊपर होने से ये बढ़ सकता है। ठीक है, आपको ऑप्शन आप लोग डी है जो राइट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारत में स्वीकार्य ध्वनि प्रदूषण स्तर सीमा है कितना है। तो ध्वनि प्रदूषण जो स्तर सीमा है वह सीमा है आपका 45 से आपको 40 से 45 डेसिबल के बीच है। ठीक, अगला हम लोग का पॉइंट जो 77 नंबर है कि सीमा पार प्रदूषण यह अम्ल वर्षा का कारण है। तो अम्ल वर्षा का कारण हम लोग का नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन आप लोग 4 जो है करेक्ट कर लीजिए कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो है ये अम्ल वर्षा का कारण है। अगला प्रश्न हम लोग का कि आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले देखी थी। सबसे पहले जो ये मंदाकिनी किसके द्वारा देखा था। तो देखिए यहाँ से गैलीलियो ने, मॉर्टन सिमट ने, मार्कोनी ने, न्यूटन ने, कौन देखा था आपको ये शायद पता होगा और यह देखा गया था गैलीलियो के द्वारा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि यदि हम समुद्र तट पर बैठे दो यहाँ पर सूर्यास्तों के बीच बीतने वाले समय को मापे तो उसमें हम अनुमान लगा सकते हैं। उसमें हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं, तो पृथ्वी की त्रिज्या का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है कि एक स्वाहन निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है, छोटा सा होता है वह आपको नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है, नोटबुक कंप्यूटर, जिसको लैपटॉप भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि हेमेटाइट तांबा से, बॉक्साइड एल्युमिनियम से, यहाँ पर मेनाजाइट थोरियम से और पिच ब्लड यूरेनियम से कौन सा गलत है जी। तो इसमें आपका देखिए जो हीमेटाइट है ये तांबा से। ठीक है, हीमेटाइट ये तांबा से गलत है, ये आपको लोहे का अयस्क है। ठीक, तो इसलिए आपका ये गलत हो गया।
चलिए अगला हम लोग का प्रश्न देख लीजिए 82 नंबर है कि एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो एथेनॉल को जो है विकृत करने के लिए प्रयोग किया जाता है आपका मिथाइल एल्कोहल का। अगला प्रश्न हम लोग का है कि भूरी शर्करा के विलयन को यहाँ पर विरंजित करने के लिए जो है प्रयोग में लाए जाने वाले कोयले को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। तो इस कोयले को कहा जाता है यहाँ से जंतव चारकोल कहते हैं। क्या कहते हैं? जंतव चारकोल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह गैस कौन सी है जो पौधा घर प्रभाव के लिए यानी कि ग्रीन हाउस घर यहाँ पर ग्रीन हाउस के लिए जो है मुख्यतः जिम्मेवार होती है। यहाँ पर पौधा घर है तो यह जो जिम्मेवार होता है कौन सा आपको पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए अगला है कि कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है और पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है। तो कुनैन के किस अंग से जो है औषधि प्राप्त होती है, यहाँ से आप देख लीजिए पत्ती, फल से, जड़ से, तने या शाखाओं के छाल से। राइट आंसर आपको तने और शाखाओं की छाल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है कि जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संधारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, इस संरक्षण को क्या कहते हैं, यहाँ पर स्व-आस्थाने कहते हैं। ठीक। अगला जो पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया गया है। तो देखिए यह जो उपयोगी पाया गया है आपका हम लोग का यहाँ से हाथी घास और यहाँ पर पार्थेनियम है। क्या है? पार्थेनियम है। ठीक। प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसको औद्योगिक अंतर्वाह के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में उपयोगी पाया है। तो हाथी घास और यहाँ पर पार्थेनियम। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटो यानी कि एडमल एप्पल कहा जाता है। यहाँ पर ऑटो एडमल एप्पल के नाम से यहाँ पर किस भाग को कहते हैं, कंठ के किस भाग को। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा थायराइड उपास्थि को कहते हैं। ठीक। आप लोग याद होगा थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न हम लोग का 89 नंबर के मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण शरीर जो है उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी कुचला रहता है। तो किसके उपस्थिति के कारण। तो हालांकि इसमें हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका में तरल के कारण। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 90 नंबर है कि वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जो है जल स्थल चर यानी कि उभयचर कहते हैं। तो देखिए इसमें आपका वनस्पति जगत में पूछा गया है उभयचर। तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ से बायोफाइटा को कहते हैं। ठीक। यहाँ पर बायोफाइटा को उभयचर कहते हैं। आगे देखिए यहाँ से हम लोग का जो है 90 प्रश्न तक कंप्लीट कर लिए। ठीक। और आगे जो आपका 91 से लेकर 10 ये प्रश्न है तो मैथ का है तो मैं आपको यहीं से आंसर आपको लगा दे रहा हूँ। आप लोग जब PDF मिलेगा या फिर यहीं पर आपको ये प्रश्न स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं तो आप लोग इसको बनाने की कोशिश करिएगा। यदि कोई भी प्रश्न फंसे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको PDF जो है टेलीग्राम पर दे दूँगा। ठीक। इसमें आपका 91 का राइट आंसर 0.66 घंटे होगा। और फिर यहाँ से देख लीजिए यहाँ से 92 नंबर है तो 92 का राइट आंसर आपका 3 होगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 93 है तो 93 का राइट आंसर क्या होगा। 93 का राइट आंसर आपको 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक। इसमें पूछा गया है क्षेत्रफल तो ये स्क्वायर में होता है। अगला प्रश्न हम लोग का 94 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 94 का राइट आंसर आपको यहाँ से 24.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का 95 नंबर देख लीजिए प्रश्न को। और 95 का यहाँ से आप लोग राइट आंसर क्या कर लीजिएगा, यहाँ से 8 कर लीजिएगा। ठीक है। आपको औसत चाल क्या होगा तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ से आपका 96 नंबर है। 96 का राइट आंसर जो होगा आपको 4920 रुपया होगा। अगला हम लोग का प्रश्न देख लीजिए 96 के बाद यहाँ से 97 नंबर जो प्रश्न है तो 97 का यहाँ से आपका राइट आंसर है 25,000 रुपया होगा। ठीक। ये बड़ा रकम है। और अगला प्रश्न हम लोग का 98 नंबर है तो 98 का राइट आंसर क्या होगा। 98 का राइट आंसर 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक। चलिए और यहाँ से आपका 99 नंबर है तो 99 का राइट आंसर आप लोग यहाँ से 6√3 यहाँ पर 6√3 जो है मीटर स्क्वायर कर लीजिए। इसका क्षेत्रफल पूछा गया था।
और अगला प्रश्न हम लोग का ये 100 नंबर है, देख लीजिए, पहले प्रश्न देख लीजिए। और 100 नंबर का जो हम लोग का राइट आंसर होगा वो आपको 14 मिनट 40 सेकंड, जो कि आपको ऑप्शन जो है 3 में दिया गया। ठीक, तो आप लोग ऑप्शन 3 राइट आंसर कर लीजिए। और यहाँ तक जो हम लोगों ने 100 प्रश्नों तक कंप्लीट कर लिया, इसमें हम लोग एक भी प्रश्न स्किप नहीं किए हैं। तो ये हम लोग का सेट प्रैक्टिस 10 था। ठीक, और जो सेट प्रैक्टिस 11 है आपको कल नहीं, ये परसों मिल जाएगा, क्योंकि कल जो है आपको 9 बजे सुबह में प्लेटफॉर्म का जो सेट 19 आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग सेट जो 19 आप लोग लगा लीजिएगा। और आपका जो है विद्यासागर का भी प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, तो आप लोग उसको भी प्रतिदिन लगाइए। और चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स और ऑल दी बेस्ट। और आप इसमें कितना स्कोर कर पाए हैं आप लोग ये ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक।